हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का पराठा, जो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत यम्मी होता है और सबको बहुत ही पसंद है। खासकर इसे ठंड के समय पे ज़्यादा बनाया जाता है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पालक का पराठा बनाने के लिए पालक ले लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। तो इसे पहले हम उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी थी पानी गर्म होने के लिए, और इसी में हम डाल देंगे पालक को, और ताकि ये अच्छे से उबल जाए, और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो पालक को हम पहले अच्छे से उबाल लेते हैं। तो देखिए पालक हमारे उबल गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करके फिर इसे पीस लेंगे। तो देखिए पालक हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम एक मिक्सी जार ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर हम पालक को डाल देंगे, और इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ी सा जीरा। इन सबको हम इसमें डाल देते हैं और इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमारी पालक की प्यूरी बनके तैयार है। अब फटाफट हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी थाली ले ली है। इसके अंदर हम 2 कप आटा डाल देंगे। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग, ये ऑप्शनल है। अब इसी में हम डाल देंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। हमने 2 हरी मिर्च भी पीसी हुई है, इसी के लिए मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून से मैंने कम ही डाला है। और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने पालक का प्यूरी तैयार करके रखा है उसे, और अच्छे से मिला लेंगे, और इसका एक अच्छा सा नरम सा रोटी के जैसा डो तैयार कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पालक में हमने थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है। इसे हम नरम सा आटे जैसा गूंथ लेते हैं। तो देखिए हमने आटा गूंथ लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल के इसे थोड़ा सा और गूंथ के रख लेते हैं, और फिर हमारा ये डो बनके तैयार हो चुका है। इसे अच्छी तरह से मसल के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। हमें इतना ही नरम आटा गूंथ के तैयार करना है। तो चलिए अब इसके फटाफट पराठे बना लेते हैं हम। तो हाथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लेते हैं। तो एक हमने चकला ले लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। तो हमने इसके ऊपर आटा रख लिया है। हमने इसके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया है ताकि ये फिसले ना। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल लेंगे। तो मैं
इतना बड़ा बड़ा लोई निकाल रही हूँ। आप छोटा बड़ा कितना भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी भी लोइयाँ निकाल लेंगे और इसे अच्छे से रोल करते हुए, तो इसी प्रकार से हम सारी लोइयाँ पहले बना लेते हैं, फिर इसके पराठे बेलते हैं। तो देखिए हमने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब इसे हम एक साइड रख लेते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसे अच्छे से हम दबा देंगे और इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे और चारों तरफ फैला देते हैं। तो देखिए हम इसका पराठा बना रहे हैं, तो इसको हम पराठे का शेप देंगे। तो पहले इस साइड से इसे मोड़ लेंगे और इस तरह से दबा लेंगे और फिर इस तरह से मोड़ के इसे पराठे का शेप दे देंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे धीरे धीरे हम बेलते जाएंगे ताकि इसका पराठे का शेप बनके तैयार हो जाए। इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, मीडियम ही। चारों तरफ से जो मोटा किनारा है उसे थोड़ा हम पतला कर लेंगे, नहीं तो वो सिकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चारों तरफ से आप अच्छे से इसे बेल लें। तो देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है और इसे हमें इतना ही थिक रखना है। तो सबसे पहले हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं, फिर इन्हें हम सेकेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। एक बार इसे फिर मोड़ेंगे और दूसरी बार से फिर इसे थोड़ा सा दबा के इस पे हम थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं और फिर इसे धीरे धीरे चारों तरफ बेलते हुए इसे हम बेलते जाएंगे और जो एकदम मोटा किनारा है उस तरफ से हम इसे ज़्यादा बेलेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है। तो चलिए पहले हम सारे पराठे बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम फटाफट सेक लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे तवा रख लिया है और तवा अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एक पराठे और इसे हम पलट पलट के सेक लेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। ये ऊपर की साइड से हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं चारों तरफ से। आप चाहे तो इसे घी या किसी भी तेल से आप इसे बना सकते हैं। ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाए, फिर इसे हम पलटेंगे। तो अब हम इसे पलट देते हैं और इसके ऊपर भी हम तेल लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से तेल को हम फैला देंगे और पराठों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। अगर गैस का फ्लेम फास्ट रहेगा तो पराठे हमारे जल सकते हैं। तो इसे हम चारों तरफ से दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इसे हम एक बार पढ़ दे तो देखिए पराठे हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं
हम इसे ऐसे एक बार और दबा देंगे ताकि जो पराठे हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। इसे हम एक बार फिर से पलट लेते हैं। तो देखिए हमारा एक पराठा बनके अच्छे से तैयार। तो देखिए हमारे पराठे अच्छे से फूल गए हैं। तो हमारा एक पराठा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब दूसरे पराठे सेक लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे और पराठे के चारों बाजू हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो अब हम पराठे को पलट देते हैं और इस पे भी हम चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा देते हैं। तो अब हम इसे पलट देंगे और नीचे साइड भी हम एक बार वापस से तेल लगा के इसे अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए हमारा दूसरा भी पराठा बनके तैयार हो गया है और इसे इस तरह से थोड़ा हम दबा देंगे ताकि अगर कहीं से भी कच्चा रहेगा तो ये अच्छे से सिक जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए आप इसे शेजवान चटनी के साथ, दही के साथ या किसी चटनी, हरी चटनी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।